हेलो गाइस, माई सेल्फ साधना मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। उसमें हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि नेटवर्क डिवाइस होता क्या है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। तो देखते हैं इसमें डेफिनेशन के थ्रू। A network device is a hardware device that is used to connect computers, laptop, smartphones, printers, scanners with one another. नेटवर्क डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आप लोगों ने समझा हो, पहले भी आप लोगों को नॉलेज होगा तो जानते होंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स होता है जो कि मशीन कह सकते हैं। और नेटवर्क डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, दैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो हार्डवेयर डिवाइस होता है नेटवर्क डिवाइस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए काम आता है, चाहे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स विथ वन अनदर। मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, स्मार्टफोन्स को, प्रिंटर्स को, स्कैनर्स etc हम लोग नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो these network devices work on different OSI layers। तो जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस है, यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो नेटवर्क डिवाइसेस है इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो these नेटवर्क डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट OSI लेयर्स। डिफरेंट OSI लेयर्स पे ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस वर्क करते हैं, जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी बोल सकते हैं। लेयर्स, देयर आर 7 लेयर्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ हमारे 7 तरह के कंप्यूटर लेयर्स होते हैं वैसे रेफरेंस मॉडल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंस मॉडल्स आर, फर्स्ट इज़ वैसा रेफरेंस मॉडल एंड सेकंड इज़ TCP/IP मॉडल। तो जो हम लोग यहाँ देखेंगे वो वैसा लेयर पे हमारा कैसे ये नेटवर्क डिवाइस काम करता है उसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल में रिपीटर एंड हब वर्क ऑन द फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन हमारा जो वैसा ही लेयर है उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, जो कि मैं इसका नाम बता रही हूँ। पहला हो गया एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज़ एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। तो टोटल हमारे ये 7 लेयर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिपीटर एंड हब, ये जो हमारा रिपीटर एंड हब है वो क्या करता है, हमारा ये हमारा फिज़िकल लेयर पे वर्क करता है। जो हमारा 7वां लेयर है जो कि फिज़िकल लेयर, जो कि वायर्ड कम्युनिकेशन जिसे बोल सकते हैं, उस पर हमारा रिपीटर एंड हब वर्क करता है। एंड स्विचेस वर्क ऑन द डेटा लिंक लेयर। और जो स्विच हमारा जो नेटवर्क डिवाइस है, रिपीटर एंड हब भी हमारा नेटवर्क डिवाइस है जो कि फिज़िकल लेयर पे वर्क करता है वैसे रेफरेंस मॉडल के। एंड जो स्विच है वो हमारा वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, जो कि वैसा रेफरेंस मॉडल का ही पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन थ्रू डायग्राम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये जैसे पहला फर्स्ट हमारा हो गया मॉडेम। मॉडेम भी हमारा क्या है, ये हमारा जो मॉडेम है ये हमारा नेटवर्क डिवाइस है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। बिना मॉडेम के डेटा कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज़ NIC कार्ड। NIC कार्ड जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी जिसको बोला जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हुआ NIC का वो हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि नेटवर्किंग करने के लिए ज़रूरी है और ज़रूरत इसकी भी पड़ती है हमें। थर्ड हो गया हमारा रिपीटर। रिपीटर जो हो गया हमारा, ये हमारा दिस इज़ ऑल्सो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि हमें डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि वीक सिग्नल हो गया, डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हमारा सिग्नल अगर वीक पड़ रहा है तो रिपीटर लगा देने से हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो रिपीटर हमारा है ये जैसे डिजिटल डिवाइस, डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारा रिपीटर यूज़ होता है। जैसे इसका एग्जांपल हमारा हो गया कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रिपीटर यूज़ होगा, जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम क्या करते हैं वहाँ पे डिजिटल सिग्नल को यूज़ करते हैं। अब हमारा हो गया नेक्स्ट हब।
हब इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। इसके थ्रू भी हम लोग नेटवर्क से कम्युनिकेट हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटर एंड हब हमारा शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। हब में भी हमारा है एक्टिव हब, पैसिव हब, स्मार्ट हब जो बोलते हैं। तो हब के भी सो मेनी टाइप्स हैं, बट हब को ये समझना है हमें। इससे साइबर कैफ़े वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि हब लगा हुआ है, उससे हमारे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा हमारा ट्रांसमिशन होता है इसमें। और रिपीटर से भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम के थ्रू हम लोग लिखने की कोशिश ये करेंगे, स्विचेस क्या होता है। तो स्विच हमारा हो गया यहाँ पे कि स्विच इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। स्विच भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन अगर करना है, जैसे रिमोट एरियाज़ हुए, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो वहाँ पे हमें स्विचेस काम आते हैं। और नेक्स्ट इज़ राउटर इज़ ऑल्सो एन अ कनेक्टिंग डिवाइस, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया ब्रिज इज़ ऑल्सो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस, जो कि हमें सेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन जो फीचर्स हमारे राउटर में, सारे फीचर्स हमारे अवेलेबल हैं ब्रिज में भी, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, लेकिन इसमें हमारा सेम नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं इसमें कि सेगमेंटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेगमेंटेशन मतलब कि सपोज दैट लैन है तो लैन की कैपेसिटी को हम लोग ब्रिज के थ्रू बढ़ा देते हैं, और लोड बैलेंसिंग भी करते हैं इसके थ्रू। जैसे कि अगर ज़्यादा नेटवर्क पे लोड आ गया तो हम लोग सेगमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं कि लोड को बैलेंस कर लेते हैं। लोड बैलेंस करने से क्या होता है हमारा कि हमारा नेटवर्क में कोलाइजन वगैरह नहीं होता, डेटा कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता नेटवर्क में डेटा। तो ये हमारा जितने फीचर्स राउटर के थे वो हमारे ब्रिज में है इसमें। और हमारा राउटर क्या करता है, और ब्रिज राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल मेंटेन करने से क्या होता है कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन सोर्स टू डेस्टिनेशन, चाहे डेस्टिनेशन टू सोर्स जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो सारा कैसे होगा, नहीं होगा, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ को डेटा जाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ से आया है, सारा का इन्फॉर्मेशन हमारा डिटेल हमारा राउटिंग टेबल एक मेंटेन होता है, जो कि हमारा राउटर मेंटेन करता है, राउटिंग एल्गोरिदम वहाँ पे टेबल। और ब्रिज में भी वो फीचर्स रहते हैं, जो राउटर के फीचर्स हैं वो हमारे ब्रिज में भी है। ये भी हमारा राउटिंग टेबल इसमें भी मेंटेन होता है, जो कि सारा कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा जाएगा, सारा का इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा रहता है। और सेगमेंटेशन करता है, जिसकी वजह से हमारा लोड बैलेंसिंग हो जाता है नेटवर्क का, और इससे क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन में हमें आसानी होती है, और हमारा डेटा अच्छे से ट्रांसमिट हो जाता है। नाउ गेटवे क्या होता है हमारा, ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि ये हमारा क्या करता है, ब्रिज हमारा क्या करता था, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस था, लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन कर रहा था, ठीक है। बट सेम नेटवर्क जैसे में सेगमेंटेशन यहाँ करते थे, जैसे लैन है तो लैन 1, लैन 2, लैन 3, क्योंकि लैन की कैपेसिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो उसमें हम लोग सेगमेंटेशन करके हम लोग क्या करते थे, लोड बैलेंस करते थे। बट हमारा गेटवे है कि वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क में भी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, इसमें हमें ये सपोर्ट करता है। सपोज दैट लैन है तो मैन में डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, हमारा वैन से डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट अदर नेटवर्क्स में भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ब्रिज हमारा क्या करता था, सेगमेंटेशन करता है, बट सेम नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन होता है इससे हमारा। बट गेटवेज में क्या होता है, अनदर नेटवर्क सिस्टम में भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं गेटवे के थ्रू। और जितने भी फीचर्स हमारे अवेलेबल हैं लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, ये भी हमारा सपोर्ट करता है गेटवे। जितने फीचर्स हमारे राउटर में, ब्रिजेस में, वो सारे फीचर्स हमारे गेटवे में भी है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या करता है कि ये सेम नेटवर्क में ब्रिज हमारा सेगमेंटेशन करता था, डिवीज़न ऑफ द ये करता था नेटवर्क का, मीन्स कि हमारा लोड बैलेंस करता था। इससे क्या होता था कि एक नेटवर्क पे ज़्यादा लोड डाल देने से डेटा कम्युनिकेशन तो बेटर नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग सेगमेंटेशन करते थे ब्रिज में। लेकिन गेटवे में क्या है कि सेम नेटवर्क में नहीं, अनदर नेटवर्क में भी हम लोग एक नेटवर्क से जैसे लैन टू मैन डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, मैन टू वैन डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है हमारा, मीन्स कि सेम नेटवर्क में अनदर नेटवर्क्स में भी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन वेरी इजीली हम लोग कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। इसमें हमें ये सपोर्ट करता है गेटवे। तो ये कुछ हमारे नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस थे, जिसके विथ मैंने डायग्राम आपको समझाया। फर्स्ट था मॉडेम, सेकेंड था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया नेटवर्क NIC कार्ड। NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड रिपीटर हो गया जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है। हब हमारा भी शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है। और मॉडेम तो हमारा जानते ही कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का काम करता है लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन में। स्विचेस भी लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है, जैसे पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बहुत ये सब हमारा स्विचिंग टाइप्स है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। नाउ राउटर है लॉन्ग डिस्टेंस, ब्रिज राउटर गेटवेज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस थे। नाउ अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सम नेटवर्क डिवाइसेस कुछ और भी हमारा है जो हम लोग थोड़ा यहाँ देखेंगे। राउटर तो हम लोगों ने देख लिया था कि हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। सेकंड हमारा हो गया हब इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। स्विचेस इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है इसे, ठीक है। अब एक्सेस पॉइंट भी है हमारे नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस में आता है, ठीक है। मॉडेम भी हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कम्युनिकेशन में हमारा कन्वर्टर एक तरह से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। ये हमारा डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है। अगर ये रहेगा तभी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ब्रिज हो गया, ब्रिज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है एंड सेगमेंटेशन करता है। गेटवेज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, वो भी हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है और लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। जितने भी फीचर्स हमारे राउटर में थे और हमारे ब्रिजेस में थे, सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं विथ राउटिंग एल्गोरिथम वगैरह सब कुछ जैसे उसमें था इसमें भी है। नाउ राउटर हमारा जैसे राउटर है, राउटर के जितने फीचर्स है वो सारे हमारे राउटर में भी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ये भी हमारा जैसे राउटर वर्क करता है सेम वे में हमारा ब्राउटर भी वर्क करता है। ये भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन करता है। और एक हमारा है यहाँ पे RJ45 कनेक्टर, ये हमारा नेटवर्क RJ45 कनेक्टर हमारा जो केबल है ये भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है। अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमारे पास RJ45 कनेक्टर होना चाहिए। ये नाउ NIC कार्ड है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मैंने बताया आपको कि ये भी ज़रूरी है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए। लोड बैलेंसर मतलब कि नेटवर्क में हमारा लोड बैलेंस करें तो ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं। और रिपीटर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये हमारा डिजिटल सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। वीक सिग्नल है उसको रिमूव करके हमारा डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है ना। फायरवॉल्स ये भी हमारा सिक्योरिटी के साथ डेटा ट्रांसमिशन करता है, जो कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस के अंतर्गत ये भी आता है। ये हमारा सिक्योरिटी के साथ कैसे बेटर से बेटर सिक्योरिटी के साथ हमारा डेटा लीक नहीं हो, हम डेटा बेटर से बेटर वे में ट्रांसफ़र कर पाएँ, इसके लिए हम लोग फायरवॉल्स यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी हम बस अच्छे से इसे मतलब डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं इसके थ्रू। ना राउटिंग टेबल मैंने बताया ऑलरेडी कि राउटर हमारा राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। ब्रिज ऑल्सो मेंटेन्स द राउटिंग टेबल। हमारा ये सब क्या करते हैं, राउटर ऑल्सो यूज़ राउटिंग टेबल होता है क्या है, राउटिंग टेबल में हमारा क्या होता है कि उसमें हम लोग गेट डिटेल रखते हैं। राउटिंग टेबल्स में हमारा राउटिंग कहाँ से डेटा आ रहा है, किधर को डेटा जाना है, सारा इन्फॉर्मेशन, कौन सिस्टम नंबर क्या है, कहाँ के सिस्टम नंबर में डेटा गया है, सारा का इन्फॉर्मेशन हमारे राउटिंग टेबल में मेंटेन रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा कहाँ सर्चिंग चाहे डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही इजी हो जाता है इसके थ्रू। तो हमारा ये भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस का पार्ट में आएगा ये भी। नाउ नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS ये भी हमारा कैसे ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस का पार्ट ही है। ये कैसे हमारा नेटवर्क में स्टोरेज कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। इथरनेट कार्ड भी हमारा क्या है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस का पार्ट है। इथरनेट कार्ड से क्या होता है, हम लोग नेटवर्क में कैसे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन फास्ट से फास्ट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारा इथरनेट कार्ड भी ज़रूरी है, जो कि नेटवर्किंग करने में सपोर्ट करता है हमें। ना वाईफाई कार्ड भी हमें जो यूज़ करते हैं, ये हमारे वाईफाई जो कम्युनिकेशन करते हैं डेटा कम्युनिकेशन, इसके लिए हमारे पास वाईफाई कार्ड होना ज़रूरी है। अगर हमें आवश्यकता है वाईफाई कम्युनिकेशन करने की तो वाईफाई कार्ड वगैरह लगाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि आजकल तो इनबिल्ट आ रही हैं और पहले हम लोग अलग से लगाते थे। अभी आजकल के कंप्यूटर्स में हमारे ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इनबिल्ट आ रहे हैं। और
इससे हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है और हमें डेटा कम्युनिकेशन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ दिक्कत है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे को वीडियो आप अपने कमेंट के थ्रू मेरे को अपना जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करोगे, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी और और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।